अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीवनस वेल। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जो लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं, इस सेपरेशन में उनके पार्टनर की आज क्या फीलिंग्स हैं उनको लेके, और उनके कुछ हिडन मैसेजेस भी हम देखेंगे। अपने पार्टनर का ध्यान कर लें। रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। क्लेम करने के लिए, पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेरा इंस्टाग्राम जो है वो मेरी प्रोफाइल में मौजूद है, एंड यू गाइस कैन हिट मी अप ऑन माई इंस्टाग्राम और हम आपकी पर्सनल रीडिंग कर सकते हैं। चलेंगे देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं आज। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं आज। So we have Nine of Swords, the Sun, Four of Swords, Two of Wands, and Five of Coins. Bottom of the deck, Two of Swords. अच्छा, मैं थोड़ी देर में इसको क्लैरिफाई करूँगी, लेकिन फ़र्स्ट सेट ऑफ़ कार्ड्स को देखते हुए आपके पर्सन बहुत बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है इस बार शायद नो कॉन्टैक्ट आप लोगों की तरफ से इनिशिएट हुआ है। 50% के आप लोगों की तरफ से हुआ है और बाकी 50% का मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने जो है वो नो कॉन्टैक्ट इनिशिएट किया है। अगर मैं साइंस की बात करूँ तो लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। इसके बाद लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न, वर्गो और टॉरस भी मुझे नज़र आता है, लेकिन ये ऑल साइंस रीडिंग है, ये सिर्फ हाइलाइटेड साइंस हैं। बात करूँ आपके पर्सन की, आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन एनर्जीज़ में हैं। ये नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन इनके लिए भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो तो ये मूव ऑन कर गए हैं या इन्होंने अपनी कोई फ्रेश स्टार्ट लिया है या किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्वमेंट है इनकी, बिल्कुल भी नहीं। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक ज़रूर कर रहे हैं। 5 ऑफ कॉइंस से आप लोग नोटिस कीजिएगा, अगर किसी रॉन्ग नंबर से कॉल आ रही हो या मैसेज आ रहा हो या इंस्टाग्राम पे या किसी और सोशल प्लेटफॉर्म पे किसी फेक अकाउंट से, तो डेफ़िनेटली आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है। इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं आप इस बार जो है वो टोटली फाइनली मूव ऑन ना कर जाएं इस पर्सन के साथ। इस पर्सन की अगर मैं रूटीन की बात करूं तो ये बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा आउटगोइंग मुझे नहीं नज़र आते। ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं अपने बेड के ऊपर लेट के, रातों को नींद भी नहीं आ रही है बहुत ज़्यादा, स्पेशली रात के वक्त बहुत ज़्यादा ख़्याल है आपका। और इनको लग रहा है कि जैसे टोटली इनकी ज़िंदगी या इनका सिनारियो एकदम चेंज हो गया और इनको इस बात का जो है वो टोटल रियलाइजेशन है कि इनकी ज़िंदगी का जो जितनी भी हैप्पीनेस थी वो आपके साथ ही थी, और अब वो नहीं है हैप्पीनेस, तो इनकी ज़िंदगी में जैसे कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ एम्प्टी है। स्पेशली इंसोम्निया मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। स्पेशली मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो इंतज़ार में है कि शायद आप बढ़ चढ़ के चीज़ों को ठीक करें इस बार। शायद आप जो है इनको अनब्लॉक करें या शायद आपको इनिशिएटिव लें इनको लेके, लेकिन ख़ुद से जो है ना, मुझे लगता है कि ये पीछे छुप के बैठ के आपको ज़रूर देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डाउन एनर्जीज़ में भी हैं, रोते भी हैं। कुछ के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इनको रोना भी आता है और इन रियलिटी ये अपना कारमा फेस कर रहे हैं, बिकॉज़ पास्ट में फॉर मैनी ऑफ़ यू मुझे लगता है इस पर्सन की वजह से आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है अपनी लाइफ में। आपने बहुत ज़्यादा एक टफ़ टाइम देखा है, आपने बहुत ज़्यादा एक हार्ड टाइम देखा है, जहाँ ये पर्सन जो है वो एक हाई हॉर्स पे बैठा हुआ था और इनको नहीं फ़र्क पड़ रहा था कि आप कितना ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं इनके एक्शन से, इनके वर्ड से, इनके टाइम ना देने से, इनके नज़रअंदाज करने से। और आज टेबल्स उसी तरह से टर्न हुई हैं और जिस पोजीशन में आप कभी हुआ करते थे, इस पोजीशन में अब मुझे ये पर्सन नज़र आता है। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि जब से आपको इनका नो कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है, इनके किसी न किसी किस्म के फाइनेंशियल बर्डन्स या फाइनेंशियल लॉसेस भी जो है ना वो शुरू हो गए हैं। अगर इनका काम पहले बहुत अच्छा था, अगर बिज़नेस बहुत अच्छा था तो उसमें लॉस हो रहा है, और अगर ये जॉब करते थे तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी पॉसिबिलिटीज़ लगती है कि ये इनकी जॉब भी जो है ना वो गई है। तो स्पेशली काफ़ी सारी चीज़ें मिल के इनके ऊपर एक ऐसा बर्डन डाल रही हैं, एक ऐसा प्रेशर डाल रही हैं जिनकी वजह से हर चीज़ ये इंडिकेट कर रही है या हर चीज़ ये पॉइंट आउट कर रही है कि आप ही इनकी ज़िंदगी के जान थे बेसिकली।
थोड़ा सा और मज़ीद क्लैरिफाई करके देखते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या सिचुएशन नज़र आ रही है इनके पर्सन को लेके? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके पर्सन को लेके क्या इनकी करंट फीलिंग्स है? सो वी हैव 10 ऑफ कॉइंस, सन ऑफ स्टाफ्स, शॉ ऑफ कॉइंस, टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं से तो स्टॉक कर रहे हो एंड वेरी स्ट्रांगली इनको लग रहा है कि जैसे आपने अपना फ्रेश स्टार्ट ले लिया है, या तो आपने कोई ऐसी पिक्चर पोस्ट की है या किसी के साथ पिक्चर ऐसी पोस्ट की है, या इनको लगता है या कहीं से पता लगा है कि जैसे आप किसी थर्ड पर्सन के साथ आपने अपनी न्यू बिगिनिंग कर ली है। स्पेशली आपको देख देख के बहुत ज़्यादा डाउन एनर्जीज़ में आ रहे हैं। आपकी एनर्जीज़ इस टाइम पे काफ़ी हद तक बेटर होंगी, इवन दो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, लेकिन इसमें आपके पार्टनर ज़्यादा सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं बनस्बत इसके कि आप सफ़र कर रहे हो, बिकॉज आपने अपनी सफरिंग्स गुजार ली हुई हैं। अब आप रो धो के एक साइड पे हो गए, अब आप पे जिसे कहते हैं ना बेसिकली सब्र आ गया, तवक्कल आ गया कि जो अल्लाह ताला ने करना है वो बेहतर होगा। लेकिन आपके पर्सन की बड़ी ऑपोजिट सिचुएशन है। मुझे लगता है कि काफ़ी सारों के लिए फैमिली कोई जो है ना वो मेन पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था, जिसकी वजह से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हुई है। या तो कमिटमेंट का चक्कर था, या जो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड पर्सन है। बहरहाल फैमिली का जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा एक क्रूशल रोल नज़र आता है इस चीज़ के अंदर। और आपके पर्सन ना फिर भी ये चाह रहे हैं, उनकी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि जैसे दोबारा से जो है ना ये आपकी और इनकी बातचीत स्टार्ट हो जाए। स्पेशली इनके माइंड में ये ऐसी चीज़ है कि मैं किसी थर्ड पर्सन को अप्रोच करूं, उनकी तरफ से कोई मैसेज पहुंचाऊं, या आपको कोई सोशल मीडिया से स्टॉक करें, किसी किस्म की अपॉलॉजी करें, ताकि आप लोगों के बीच में एक फ़्रेश न्यू बिगनिंग हो सके। लेकिन अगर थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने की बात आती है तो ये बहुत ज़्यादा ना डबल माइंडेड भी हो जाते हैं, क्योंकि या तो इनको लगता है कि कोई भी आपके इर्द गिर्द या इनके बीच में कोई ऐसा ट्रस्ट वर्दी पर्सन नहीं है जिसके ऊपर ये ट्रस्ट करके जो है वो आपके पास जो है वो मैसेज पहुंचा सके, या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है तो मुझे ऐसे लगता है कि फ़ैमिली का बेसिकली कोई इशू था, बिकॉज इन्होंने अपनी फ़ैमिली से या तो बात की है, या इनको पता है कि अगर मैं बात करूँगा अभी तो मुझे आगे से कोई अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो नहीं मिलने वाला है। सो आपके पर्सन तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डाउन एनर्जीज़ में नज़र आते हैं। इनकी तरफ से कुछ हिडन मैसेजेस भी देख लेते हैं। क्या हिडन मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से? क्या हिडन मैसेजेस मिलते हैं हमें? सो वी हैव, आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। इनको अच्छी तरीके से पता है कि गलती इन्हीं की थी। इनको ये रियलाइजेशंस हैं टोटली, और ये गिल्टी भी फील करते हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। डेफिनेटली आपका और इनका एक डिवाइन कनेक्शन है, एक सोलमेट कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन है। सोलमेट नहीं मैं कहूँगी, लेकिन एक सोल कनेक्शन डेफिनेटली है, जिनको आप तो अंडरस्टैंड कर चुके थे इन द पास्ट, लेकिन इन्होंने अब आहिस्ता आहिस्ता से अंडरस्टैंड करना शुरू किया है कि आपका और इनका जो एक रिश्ता है वो डिवाइनली कनेक्टेड है। आप लोग एनर्जेटिकली इस तरह से कनेक्टेड हो कि आप दूर होते हो तो इनकी ज़िंदगी में जो है वो चीज़ें बहुत उल्टी सीधी होने लग जाती हैं। और बताइए क्या मैसेज है, लास्ट मैसेज बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से, क्या मैसेज है? आई न्यू एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग। एग्जैक्टली यही बात जो मैंने आपको पहले कही कि पास्ट में कोई ना कोई ऐसा टाइम ज़रूर गुजरा है कि जहाँ आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है या बहुत ज़्यादा हर्ट किया अपनी किसी बात से, किसी एक्शन से, किसी डूइंग से। लेकिन उस टाइम पे उनको अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो आपको किस तरीके से हर्ट कर रहे हैं, किस एक्सटेंट पे हर्ट कर रहे हैं। इतना उनको अंदाज़ा था कि वो हर्ट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आज जब वो उसी एग्जैक्ट पॉइंट पोजीशन पे हैं तो
उनको अब रियलाइजेशन हो रही है कि ये चीज़ आपने कितनी मुश्किल से गुजारी होगी, आपका वहाँ पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी क्या फीलिंग्स होंगी, आपने ख़ुद को कैसे संभाला होगा, बिकॉज ये क्लियरली ख़ुद को नहीं संभाल पा रहे हैं। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू एंजॉय योर रीडिंग। अगर क्लेम करना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लेम करें एंड आई विल सी यू अगेन, बाय बाय।